हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का गर्दा कोचिंग सेंटर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल का पार्ट 2। हमने कल की क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था न्यूमेरिकल का पार्ट 1 और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल का पार्ट 2। ठीक है, हम लोग दर्पण के न्यूमेरिकल का सॉल्व कर रहे हैं, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण से रिलेटेड। हमने इसके बारे में पढ़ा दिया है। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी तो आप लोग पिछली वीडियो देख करके आइए। ठीक है, कल की क्लास में हमने जो है इसके थोड़े न्यूमेरिकल करवाए थे। आज हम लोग और न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। आने वाले समय में हम लोग और इसके न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि यहाँ से पेपर में आता है क्वेश्चन। ठीक है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स और आसान सवाल होते हैं, है ना। हम लोग देख करके घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, आसान सवाल होते हैं। तो आइए देखते हैं, हम लोग सवाल करते हैं। आप पहला न्यूमेरिकल क्या दे रखा है यहाँ पर, एक अवतल दर्पण द्वारा 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पर बनता है। ठीक है, सवाल में क्या दे रखा है, एक अवतल दर्पण है। दर्पण कौन सा है, अवतल। और हमने पहले भी कहा कि आप लोग रफ और पेन लेकर के बैठिए, सवालों को करते चलिए। ठीक है, हमसे पहले आंसर आना चाहिए आपका। एक अवतल दर्पण द्वारा 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पर बनता है। आवर्धन ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आवर्धन। हमने पढ़ाया था आवर्धन क्षमता, हमने बताया था वहां पर आवर्धन क्षमता क्या होती है। प्रतिबिंब की लंबाई एवं वस्तु की लंबाई कोई अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। तो हमने इसके बारे में पढ़ा दिया है। पिछला वीडियो अगर नहीं देखा आपने तो देख के आइए। ठीक है, सबसे पहले क्या दे रखा है इन्होंने, अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। कॉन्केव मिरर हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु है, तो वस्तु की दूरी को हम लोग लिखते हैं u से। तो u बराबर हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। u का मान कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर अवतल दर्पण, इसलिए u का मान क्या लेंगे, निगेटिव, क्योंकि अवतल दर्पण में सारी चीजें क्या होती है, निगेटिव होती है। वस्तु का प्रतिबिंब 15 सेंटीमीटर पर बनता है, तो प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, v से। तो v बराबर कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अवतल इससे माइनस का 15 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, आवर्धन क्षमता यानी m हमको फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, आवर्धन क्षमता यानी m, क्योंकि आवर्धन क्षमता को हम लोग किससे लिखते हैं, m से लिखते हैं। फार्मूला हमने पढ़ाया था कि m बराबर क्या होता है, माइनस का v बटे u। दर्पण में क्या होता है, माइनस का v बटे u, लेंस में होता है v बटे u। ठीक है, तो m बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का v बटे u। इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, माइनस v का मान दे रखा है माइनस का 15, तो यहाँ रख देंगे माइनस का 15। और उसके बाद u का मान है माइनस का 30 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो 15 का नाम 15, 15 दूना 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि m बराबर सूत्र होता है माइनस का v/u। v का मान माइनस का 15 और u का मान माइनस का 30। क्या हो जाएगा, 15 का नाम 15, 15 दूना 30, यानी आ जाएगा आंसर माइनस का 1/2। या फिर इसको भाग करेंगे तो माइनस का 0.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, माइनस का 0.5। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो m का मान कितना आ गया, माइनस का 1/2 या फिर माइनस का 0.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, माइनस का 0.5। ये इतने गुना होगा, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ऊंचाई है, ऊंचाई का अनुपात लिया गया, इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि माइनस का आंसर क्या है। माइनस चिन्ह ये बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, सीधा ना बन करके कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्या दे रखा है, एक वस्तु की ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। कितनी है, 4 सेंटीमीटर, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। कितनी है, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है, 8 सेंटीमीटर। आवर्धन ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, आवर्धन ज्ञात करना है। ठीक है, हमने पहले भी बताया है कि वस्तु की ऊंचाई को किससे लिखा जाता है, ओ से। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम लोग किससे लिखते हैं, ओ से। ठीक है, तो ओ बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर उसने दर्पण नहीं बताया कौन सा है। फिर है प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग आई से लिखते हैं, यानी कि हाइट ऑफ इमेज बोला जाता है। तो आई बराबर हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना है, आवर्धन क्षमता यानी एम फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, एम, यानी आवर्धन क्षमता ज्ञात करनी है। तो फार्मूला क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू आई अपान ओ। हमने क्या पढ़ाया था, m बराबर क्या होता है, आई अपान ओ। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बटे में वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। तो फार्मूला हो जाएगा m बराबर आई अपान ओ। आई का मान कितना है, अभी निकाले हम लोग। आई का मान 8 सेंटीमीटर दे रखी है।
है ना, और ओ का मान कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 से 4 का नाम 4, 4 दूनी 8, आंसर कितना आ जाएगा 2। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपका आंसर हमसे पहले आ जाना चाहिए, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगले सवाल में क्या दे रखा है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर बनता है तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, वस्तु की दूरी। अगर आप लोगों को दिखाई कम सही से पड़ रहा है तो आप लोग थोड़ा लाइट बढ़ा लीजिए मोबाइल की। हुआ क्या है, एक्चुअली बारिश के कारण जो है लाइट जा चुकी है। ठीक है, तो हम अपने जो बैटरी वाली लाइट है उससे काम चला रहे हैं, है ना। तो आप लोग एक बार क्या कीजिए, लाइट बढ़ा लीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। कहते नहीं कि रिसोर्स भले ही कम हो लेकिन पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, तो एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 15 सेंटीमीटर। यदि प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर है, कितनी पर दूरी पर बनता है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर, तो वस्तु की दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है। तो आइए लगाते हैं हम लोग। हमने पहले भी कहा सवालों को करते चलिए रफ कॉपी लेकर के। ठीक है, अवतल दर्पण है, कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। जिसने भी पिछले वीडियो अगर नहीं देखे तो लोग पिछले वीडियो देख करके आए। ठीक है, वरना हो सकती है थोड़ी सी दिक्कत हो, क्योंकि फार्मूले अगर नहीं याद है तो भी समस्या होगी। ठीक है, दर्पण कौन सा है, अवतल। फोकस दूरी को हम लोग लिखते हैं किससे, एफ से। तो एफ बराबर हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, एफ बराबर 15 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर है। प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर ये v दे रखा है, u नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर है, यानी कि v का मान कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। ज्ञात क्या करना, तो वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी यानी u फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो अवतल दर्पण में सारी चीजें क्या होती हैं, निगेटिव। क्या हो जाती है, निगेटिव हो जाती है। सॉल्व करेंगे हम लोग इसको। 1/f, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यही क्या होता है, दर्पण सूत्र। आप लोगों को शायद याद हो गया होगा, अगर नहीं याद किया तो याद कर लीजिए। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो जो दे रखा पुट करिए यहाँ पर। तो 1/f, f की वैल्यू है -15। ठीक है, v हमको पता है -30, और हमको ज्ञात क्या करना है, u नहीं पता है, u निकालना है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इधर देखते हैं हम लोग। हाँ, अक्षर अक्षर एक तरफ, गिनती गिनती एक तरफ, है ना, वही कॉन्सेप्ट करेंगे। ये माइनस का है तो ऊपर भी क्या, ऊपर ले जाएंगे इसको, माइनस का 1/15 हो जाएगा। ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1/30 बराबर में क्या बचा, 1/u या 1/u। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर हर बराबर नहीं, तो आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए, कैंची गुणा, या फिर आप क्या कीजिए, इसको 2 से गुणा करा दीजिए, तो 30 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। हमको हर बराबर करने हैं इसके, तो नीचे भी 2 से कराएंगे और ऊपर भी, तो नीचे क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और ऊपर हो जाएगा -2, है ना, 2 × 2 और +1 और बराबर 1/u। कितना हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 +1, -2 से +1 निकल जाएगा, बचेगा -1 और बट्टे में यहाँ पर कितना है 30 और बराबर में 1/u। ठीक है, -2 +1, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 2 से 1 निकल जाएगा, कितना बचेगा, -1 बचेगा, और बटे में कितना है 30 है। ठीक है, अब हमको पता है इसको सीधा करेंगे तो u ऊपर जाएगा, तो ये भी सीधा हो जाएगा, ये आ जाएगा -30, यहाँ -30 सेंटीमीटर u का मान आ जाएगा। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक बात यहाँ पर समझिए थोड़ा सा, हम आप लोगों को दिखाते हैं कुछ यहाँ पर कि जो है u का मान कितना आया है, -31, यानी वस्तु कहाँ रखी है, -30 सेंटीमीटर की दूरी पर। v का मान भी कितना है, -30 सेंटीमीटर, यानी जहां पर वस्तु रखी है वहीं पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, क्या बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है। जहां पर वस्तु रखी है वहीं पर इसका क्या बन रहा है, प्रतिबिंब। तो किरण आरेख बनाने को अगर आएगा तो आप लोग वो भी बना सकते हैं। हम ये पढ़ाए नहीं, हम पढ़ाएंगे कि वस्तु का निर्माण कैसे होता है, वहां पर बताएंगे कि कहाँ पर वस्तु रखो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। इसकी 6 स्थितियां अवतल दर्पण की होती हैं, 2 स्थितियां होती हैं उत्तल की, तो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि अगर प्रतिबिंब कहाँ रखा, अगर प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, इस प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इसकी बात करें तो अगर वस्तु कहाँ रखी है,
30 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, माइनस 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। इसका मतलब है कि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, ठीक है। तो वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर रखी है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। तो इसीलिए इसका देखिएगा कि v का मान और u का मान सेम हो जाता है, ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम लोग। एक वस्तु की ऊंचाई 3 सेंटीमीटर है। कितनी है वस्तु की ऊंचाई, 3 सेंटीमीटर। वस्तु की ऊंचाई को हमने पहले भी कहा है, हम लोग कैसे लिखते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओ का मान हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर दे रखा है यदि आवर्धन, आवर्धन का मतलब m, आवर्धन को हम लोग किससे लिखते हैं, m से। आवर्धन 4 है, कितना है, 4। तो अगर आप प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करनी, प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी आई निकालना है। क्या निकालना है, आई। प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम लोग किससे लिखते हैं, आई से। तो फार्मूला लगाएंगे, हमने पढ़ा है कि m बराबर होता है आई बटे ओ। क्या होता है, m बराबर आई बटे ओ हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करिए, m की वैल्यू दे रखी कितनी है, 4 है। यहाँ पर 4 रखेंगे, 4 हो जाएगा। आई का मान पता नहीं, ज्ञात करना है, तो यहाँ पर आई हो जाएगा। बटे में क्या है, ओ का मान 3 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके नीचे लगाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, कैंची गुणा हो जाएगा, तो आई का नाम आई हो जाएगा यहाँ पर। और 4 तिया 12, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग सवालों को करते चलिए, ठीक है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, 5 नंबर सवाल। इसमें दे रखा है एक उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है ये, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। वस्तु कितनी दूरी पर है, 60 सेंटीमीटर की दूरी। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, क्या बताना है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, ठीक है। फोकस दूरी दे रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, और u का मान भी दे रखा है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। दर्पण सूत्र लगाएंगे फिर से। दर्पण कौन सा है, उत्तल। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, ठीक है। तो उत्तल दर्पण, जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइए इसका। दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। वस्तु दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। कितनी दूरी पर रखी है, 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु की दूरी को हम लोग किससे लिखते हैं, u से। u बराबर हो जाएगा कितना, 60 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, है ना। प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब क्या निकालना है, v ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, v। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे, अगर देखें तो क्या दिया है यहाँ पर, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण में केवल u का मान निगेटिव होता है, बाकी सब पॉजिटिव होता है। तो लगाएंगे हम लोग फार्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। अब जो जो पता है उसके मान पुट कर दीजिए। 1/f, f की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर, बराबर 1/v, v का मान ज्ञात करना है, प्लस 1/u, u का मान है -60। कितना है, -60। अब इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 1/30 बराबर 1/v प्लस माइनस, माइनस होता है, क्या होता है, माइनस। तो 1/60। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर, इसको रोक लेंगे और ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 1/30 प्लस 1/60। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या किया हमने, ये माइनस का था, इधर आया तो किसका हो गया, प्लस का हो गया, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसके हर नहीं बराबर है, डिनोमिनेटर सेम नहीं, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 से, ठीक है। 30 को 2 से गुणा कराएं, 60 आ जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 2, क्योंकि 2 1 जा 2, या 2 1 नाम 2 प्लस 1, और बटे में कितना आ जाएगा, 60। कितना आ जाएगा, 60। तो हो जाएगा 1/v, क्या हो जाएगा, 1/v बराबर 2 1 कितना हो जाएगा, 3/60। काटेंगे इसको, 3 एकम 3 और 20 तिया 60। इसको सीधा करेंगे तो v ऊपर जाएगा और 20 v कहाँ जाएगा, ऊपर। तो इसका v का मान कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा v का मान, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल को हम लोग कर सकते थे, ठीक है। आसान सवाल है, कठिन सवाल नहीं है। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में देखिए v का मान क्या आया है, पॉजिटिव आया है। कैसा आया है, पॉजिटिव, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा जा करके, ठीक है। तो इस तरीके के हम लोग सवाल कर सकते हैं, आसान सवाल हैं। आप लोगों ने अगर कल का वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लीजिए एक बार, ठीक है। अब हम लोग आगे की क्लास करेंगे कल, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में।
तब तक कि आप लोग इन सवालों को लगा लीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। कल हम लोग उस टाइप के सवाल करेंगे जैसे होता है कि एक प्रतिबिंब का 3 गुना बड़ा हुआ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इस टाइप के जो सवाल होते हैं जिसमें m का कितने गुना दे रखा होता है, m की वैल्यू दे रखी होती है, ठीक है। तो उस टाइप के सवाल हम लोग कल की क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप लोग एक बार रिवाइज करके आइए, आवर्धन क्षमता अच्छे से पढ़ के आइए। तो हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है। कल हम लोग उन सवालों को बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। पढ़ाई करते रहें और मस्त रहें।